मुझे लाइक ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब मुझे कीजिए और शुक्रिया यूट्यूब का अदा कीजिए जो इस वक्त इल्म का देवता है। कीप योर मोबाइल असाइड, फील करें यू आर इन द क्लास और मैं आपके जहन से बातें करूँगा। द मैन ही किल्ड, थॉमस हार्डी। 3 multi-questions answers. Question number 1. The poem The Man He Killed, ये पोएम आदमी जिसे मैंने मार डाला हैज़ बीन composed by, ये पोएम लिखी गई by the pen of स्पेस 2017-19। राइटर का नेम बताना है। थॉमस हार्डी हैज़ रिटन द पोएम, पोएम का नाम बताना है। आंसर, द पेन ऑफ थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी के पेन ने गलीन्ड लिखा, द दिस इसी, द मैन ही किल्ड आदमी जिसे मैंने मार डाला, पोएम को डॉट। क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन जस्ट सो, बस यही वजह है, माई फो ऑफ कोर्स, यकीनन वो मेरा दुश्मन था, ही वॉज, वो था। उसको मारने की और कोई रीज़न नहीं, सिर्फ यही रीज़न थी कि वो मेरी मुखालिफ आर्मी में था, मेरा दुश्मन था। हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये लाइन निकाली गई है पोएम से। पोएम का नाम बताइए। 2014-15। द लाइन एंड स्टेयरिंग फेस टू फेस, और हम एक दूसरे के चेहरे को घूरने लगे। आई शॉट एट हिम, मैंने उसके ऊपर गोली चलाई। एज ही एट मी, जैसे उसने मेरे ऊपर चलाई थी। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन किस पोएम से ली गई है? 2016 में ये क्वेश्चन आया। What made the two soldiers foes? फोज दुश्मन, क्या वजह थी कि ये दो सोल्जर दुश्मन बने? इन दो फौजियों को दुश्मन किस चीज़ ने बनाया? द मैन ही किल्ड 2016। बड़ा राइटर है, बड़ा पोइट है, बड़े पोइट की बड़ी बातें होती हैं जी। इन द मैन ही किल्ड, हार्डी सेज, इस पोएम द मैन ही किल्ड में हार्डी कहता है दैट द कंट्रीज किंग, जो किसी मुल्क का बादशाह होता है, यूज टू ट्रैप द सिंपल गाइस, वो सादा लाओ इंसानों को फंसाता है। मैप देम इन वॉर, और प्लान करके उनको जंग में एंगेज करता है। एंड मेक देम एनिमी, और उन्हें दुश्मन बनाता है। एक फ़ौजी बॉर्डर पार का दूसरे फ़ौजी का दुश्मन नहीं होता, ये उस मुल्क का सरबराह या उस मुल्क के पॉलिटिशियंस उसे दुश्मन बनाते हैं, वगरना दोनों के घर बार एक जैसे हैं, दोनों के मरने पर एक जैसा मातम होता है। जस्ट सो, बस यही वजह थी, माई फो ऑफ कोर्स ही वॉज, यकीनन वो मेरा दुश्मन था। एंड स्टेयरिंग फेस टू फेस, स्टेयरिंग घूरना, और हम घूर रहे थे एक दूसरे के चेहरे को। आई शॉट एट हिम, मैंने उस पर गोली चला दी। एज ही एट मी, जिस तरह के उसने मुझ पर गोली चलाई थी। और आई डोंट वांट से कि ये सिचुएशन होती है और लोग हमें प्लॉट करते हैं एज अ दुश्मन। अदरवाइज वहीं जो हमारा दुश्मन होता है हमारे चेहरे के सामने खड़ा होता है, जिस पर हम गोली चलाते हैं, वो किसी और जगह मिला हो तो हम उसे वार्म वेलकम करते हैं, जप्पा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पोएट ट्रीट हिज राइवल सोल्जर, पोएट अपने दुश्मन सोल्जर से कैसा बर्ताव करता?
इफ दे हैड मेट एट एन ओल्ड एंशिएंट इन, अगर ये दोनों सोल्जर मिले होते किसी पुरानी कदीम होटल में, इन होटल, द मैन ही किल्ड। 2014-15, what does the poet want us to learn from the poem? पोइट क्या चाहता है, इस पोएम से हम क्या सीखें? 2018, वॉर और बोर, जंग या शराब खाना, लोकेशन विल डिसाइड योर रिलेशन। आपकी लोकेशन, सिचुएशन, मकाम डिसाइड करता है कि आपका रिलेशन आपस में क्या होगा। जिससे आपकी गाड़ी टकराई होती है वो आपको दुश्मन लगता है और वो उसे आप भी दुश्मन लगते हैं। हालांकि यही शख्स अगर आपसे किसी दोस्त की शादी पर मिला होता तो आपके लिए इंतहाई मोहतरम होता। ऐसा है, यही कुछ समझाया जा रहा है। हॉर्डी सेज दैट दे आर नॉट रियल एनिमी। हॉर्डी कहता है ये दोनों सोल्जर हकीकी दुश्मन नहीं हैं। दे आर मैप्ड एज एनिमी, इनको प्लान किया गया है, इनको प्लॉट किया गया है एज एन एनिमीज, इनको दुश्मन बनाया गया है, इन पर दुश्मनी मुसल्लत कर दी गई है। इफ द सेम सोल्जर्स माइट मीट, अगर यही दो सोल्जर्स शायद मिले होते समवेयर, कहीं पर, इन एन ओल्ड बार, किसी पुरानी कदीम शराब खाने में, मैकदे में, मैखाने में मिले होते, दे मस्ट डू टुगेदर अ गुड मील, ये इकट्ठे बैठकर अच्छा खाना खाते, ड्रिंक, ये अच्छी शराब पीते, एंड हेल्प, और एक दूसरे की पैसों से मदद करने के लिए भी तैयार होते। जैसा कि हम दुबई में बैठे थे, इंडियन भी बैठे थे, तो एंड पर इंडियन ने बहस वैसा किया, हमने गोसप की और आखिर में उसने हमारा पे कर दिया बिल, तो दैट वाज सरप्राइजिंग। और सेम वही लोग अगर हमें जंग के मैदान में मिले होते तो ज़ाहिर है हम उसे जानते भी ना होते, हम कभी ना कहते इंडियंस आर गुड गाइज, तो हम उनको उड़ा देते और वो भी हमें उड़ा देते। वॉर और बोर, जंग या मैकदा, लोकेशन विल डिसाइड योर रिलेशन, लोकेशन डिसाइड करेगी कि आपका रिलेशन क्या है। इफ माई सोल्जर्स वर टू बिगिन टू थिंक, फ्राइड्रिक कहता है अगर मेरे फौजी सोचना शुरू कर दें, नॉट वन ऑफ देम वुड रिमेन इन द आर्मी, तो उनमें से एक भी फौज में नहीं रहेगा। The last question is critical. Critically appreciate the poem The Man He Killed by Thomas Hardy, 2018. This is really a big poem. ये एक बड़ी पोएम है, एक कादावर पोइट की एक कादावर पोएम है जो पीस की तरफ ले जाती है। क्रिटिकली अप्रिशिएट करें, देखें, मैंने इस तमाम आंसर्स को इकट्ठे किया तो आपकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन बन गई। मैं आपके लिए और क्या करूं। So nice of you. Thank you very much.